की स्तुति हो आज के सुंदर समय के लिए। IPCNR के ऑनलाइन फेलोशिप जीवन जल में हम आपका स्वागत करते हैं। आप सबों को हमारे ओर से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर महान है, जिस परमेश्वर ने हमें अब तक चलाया है, यहाँ तक ले आया है। हर परेशानी में, हर संकट में, हर मुसीबत में हमारे संग रहा। आज हम उस परमेश्वर के सानिध्य में हैं और आज हम मिलकर फिर से इस ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति, आराधना और संगति करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की इस संगति को हम शुरू करें। हम अपने आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हम प्रभु जी मिलकर इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रेज़ लॉर्ड प्रभु जी हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं। आपके किए गए सारे उपकारों के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर, पिछले दिनों में तो हमारे लिए धन्य रहा, हमारे लिए अच्छा रहा, हमारे लिए भला रहा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया, हमें हर एक मुसीबतों से, बीमारी से बचाया। परमेश्वर आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। आज इस ऑनलाइन फेलोशिप में, इस संगति में होने वाले सारे सेवकाइयों को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आराधना को आशीष देना, वचनों से बातचीत करें। तेरे दासों को जो आज सेवकाई करेंगे, उन सब को पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ हमारे मध्य में आप इस्तेमाल करें। एक बार फिर से समस्त विषयों को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति आराधना करें। परमेश्वर के लोगों, यह सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी आराधना करने के लिए। जैसे कि भजनकार भी कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर के लोगों, आइए हम परमेश्वर के उपकारों को याद करें, परमेश्वर के भलाइयों को याद करते हुए हम उसकी स्तुति और आराधना करें। आराधना के समय हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु के श्रेष्ठ दास इवेंजलिस्ट बिजुमोन अंकलेश्वर से। हम उनके साथ मिलकर आराधना में जाएंगे, तालियों को बजा के, आत्मा में परिपूर्ण होके हम प्रभु के दास के साथ आराधना करेंगे। परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करे। नाम की स्तुति हो। आज के इस संध्या बेला में पवित्र आराधना में हमें प्रवेश करने का जो अवसर प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए ये मिलकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हमें भारत के अलग अलग जगहों पर बैठकर, कलीसियाओं में बैठकर, घरों में बैठकर आज जो आराधना करने का अवसर हमें मिला है, क्यों ना हम अपने परमेश्वर का मिलकर धन्यवाद करें, उसके नाम की जय जयकार करें। जिस प्रकार भजन संहिता 34 उसके पहली आयत में ऐसा लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आइए हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की आइए हम बड़ाई करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। मिलकर उसकी आराधना में जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। गुजराती गीत के साथ आइए हम आरंभ करेंगे, प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। आप हमारे साथ आराधना में प्रार्थना के साथ शामिल हो सकते हैं। प्रभु आपकी सहायता करें। हालेलुया। ઈસુનું નામ મારા જીવનની રક્ષા, હલવાનું લોહી મારા ઘરની સુરક્ષા. ઈસુનું નામ મારા જીવનની રક્ષા, હલવાનું લોહી મારા ઘરની સુરક્ષા. સતાઈને આવનારી મહામારીથી ડરીશું નહીં, અમે ડરીશું નહીં. સતાઈને આવનારી મહામારીથી ડરીશું નહીં, અમે ડરીશું નહીં. ઈશુનું નામ મારા જીવનની રક્ષા, હલવાનું લોહી મારા ઘરની સુરક્ષા. ઈશુનું નામ મારા જીવનની રક્ષા, હલવાનું લોહી મારા ઘરની સુરક્ષા. રોગોનો ભય અને મરણનો ડર ઈશુના નામમાં થાય હવે દૂર. રોગોનો ભય અને મરણનો ડર ઈશુના નામ થાય હવે દૂર. ઈશુનું નામ મારા જીવન
જીવનની રક્ષા હલવાનું લોહી મારા ઘરની સુરક્ષા અમે ઈશુનું નામ મારા જીવનની રક્ષા હલવાનું લોહી મારા ઘરની સુરક્ષા આફત કોઈ આવે પડશે નહીં મરકી તંબુ પાસે આવશે નહીં આફત કોઈ આવી પડશે નહીં મરકી તંબુ પાસે આવશે નહીં ઈશુનું નામ મારા જીવનની રક્ષા હલવાનું લોહી મારા ઘરની સુરક્ષા ઈશુનું નામ મારા જીવનની રક્ષા હલવાનું લોહી મારા ઘરની સુરક્ષા સ્વર્ગીય સેનાએ અમને ઘેરી રાખ્યા છે સ્વર્ગીય પિતાએ અમને ધારી રાખ્યા છે સ્વર્ગીય સેનાએ અમને ઘેરી રાખ્યા છે સ્વર્ગીય પિતાએ અમને ધારી રાખ્યા છે ઈશુનું નામ મારા જીવનની રક્ષા હલવાનું લોહી મારા ઘરની સુરક્ષા ઈશુનું નામ મારા જીવનની રક્ષા હલવાનું લોહી મારા ઘરની સુરક્ષા કરતા રહીએ ઈશુ નામની સ્તુતિ ભૂલી જઈએ રોગોના નામના બધા કરતા રહીએ ઈશુ નામની સ્તુતિ ભૂલી જઈએ રોગોના નામના બધા ઈશુનું નામ મારા જીવનની રક્ષા હલવાનું લોહી મારા ઘરની સુરક્ષા ઈશુનું નામ મારા જીવનની રક્ષા હલવાનું લોહી મારા ઘરની સુરક્ષા यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा हालेलुया हालेलुया। वाकई में वो मेमने का लहू जो हमें छुटकारा देता है वो हमें सामर्थ रूप में आज तक खड़ा कर कर आया है आगे भी चलाने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर सक्षम है। इसलिए आइए आज के संध्या बेला में हम मिलकर आराधना में प्रार्थना के साथ हम आइए हम अभी प्रभु के नाम की महिमा करते रहेंगे जैसे हम आराधना में बने हैं उस आराधना के गीतों में ही आइए हम प्रभु की स्तुति करें महिमा करें। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, आइए उस नाम की हम महिमा करें। हम ताली बजाकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम अलग अलग स्थानों में बैठे हुए हैं लेकिन आइए आत्मा में एक साथ हैं, इसे मिलकर हम अपने परमेश्वर का एक बहुत ही सुपरिचित गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। तेरा प्यार है महान, इस गीत को गाकर प्रभु की आराधना में जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, मिलकर गाएंगे। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, ओहो जय जयकार, हालेलुया जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, हमें जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मिलकर गाएंगे जय जयकार, उसके नाम की आराधना करेंगे। हो तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी,
तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब ये जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, हालेलुया जय जयकार। आमीन आमीन आमीन। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आमीन जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, हालेलुया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, हमें जय जयकार। ओ जय जयकार, आमीन आमीन आमीन। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में। गाएंगे तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओहो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया जय जयकार जय जयकार। ओहो तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, हालेलुया जय जयकार। आमीन 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 जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आमीन जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आमीन जय जयकार। ओ तेरा धन्यवाद हो प्रभु राजा, तेरे नाम की स्तुति हो। तू आराधना के योग्य है। ओ जय जयकार, हालेलुया जय जयकार। ओ तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, हालेलुया तूने मेरे लिए क्या कुछ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए थोड़े समय आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की आइए हम बड़ाई करें, उसके नाम की हम प्रशंसा करें, जो आराधना के योग्य है, जो स्तुति के योग्य है, जो प्रशंसा के योग्य है, उसके नाम की हम प्रशंसा करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो आराधना के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, हमने गीत में गाया है उसका प्रेम कितना महान है, उसका प्रेम कितना सामर्थ्य है, जिसने हमें इस संसार से निकाल कर हमें जयवंत जो जीवन दिया है, अनंत जीवन का जो भागीदार होने का प्रभु ने जो हमारे और आपके जीवन में सौभाग्य दिया है, उस जीवन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उस जीवन की हम हालेलुया महिमा करें जो प्रभु में हमें जीने के लिए सौभाग्य मिला है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। निन महान कृപയ്ക്കാ നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും, നിൻ മഹാ
क्या നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും अनोखा प्यार प्रभु आपके उस प्रेम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। तू आराधना के योग्य है, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम की हम बड़ाई करते राजा। प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज के इस पवित्र दिन में, इस संध्या बेला में हमें आकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपका धन्यवाद करने का जो अवसर मिला है, हम धन्यवाद करते हैं। आज की शाम हम अलग अलग जगहों पे हैं प्रभु, अलग अलग विपत्तियों में, परेशानियों में, दुखों में हैं, लेकिन प्रभु आप हमारा शरण स्थान है, आप ही हमारा आश्रय है प्रभु। आज हम आपके शरणों में बैठे हैं प्रभु राजा, आप हमसे बोले और बातचीत करें। आगे जब हम आपके वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, आपके आत्मा की बड़ी उपस्थिति हमारे मध्य में हर एक जगह पर व्याप्त होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे नाम से 2 या 3 जन जहां पर भी इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज आपकी उपस्थिति हमारे संग है। हमें बलवंत करे, आत्मा में हमें तृप्त करे, अपने अभिषिक्तों के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत करिए। आप हमारी अगुवाई करिए। आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़े, प्रभु हमारी सहायता करें। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अच्छे आराधना के लिए, अच्छे आराधना के समय के लिए हम अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास के साथ मिलकर हमने आराधना किया है। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करे। हम सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। इस समय प्रभु के श्रेष्ठ दास पास्टर कोरुथ जॉर्ज जो हमारे साथ में जुड़े हैं, भजन संहिता की सेवकाई करेंगे। हम परमेश्वर के दास को बड़े आदर पूर्वक स्वागत करते हैं। भजन संहिता के द्वारा हमसे बोलेंगे और हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करें। प्रेज द लॉर्ड। जीवन जल नामक इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से सप्रेम नमस्कार। कोरोना महामारी के कारण करीब पूरे विश्व लॉकडाउन के परिस्थिति में है। इस प्रकार के कठिन घड़ी में विश्वासी लोगों को और प्रभु के सेवकों का आत्मिक उन्नति के लिए IPCNR द्वारा आयोजित ऑनलाइन फेलोशिप के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के सफलता के लिए कार्य करने वाले सभी भाई बहनों को तथा प्रभु के बहुमूल्य दासों को मैं हार्दिक अभिनंदन करने के लिए इस अवसर को उपयोग में लाता हूँ। संत पौलुस महोदय के साथ मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारे परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थी 15:58। समय के अभाव के कारण जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा गया है उसको जल्द से जल्द निभाना चाहता हूँ। हम मिलकर 16 नंबर भजन Psalm 16 पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। Psalm 16। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले तपाव नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने ओंठों में नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे मान को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा का धन्य करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा।
तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए आइए हम हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु की स्तुति करें। उनके आमीन उपस्थिति का आनंद अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, इसलिए इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति आराधना करें। हालेलुया। पहला आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरण गिरद हूँ। प्रेज द लॉर्ड। नया नियम में बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड यू विल बी सेव्ड। जो बिलीव वर्ड का आमीन जो समानता में पुराने नियम में ट्रस्ट इन द लॉर्ड, टू टेक रेफ्यूज इन द लॉर्ड और रोल ऑन टू द लॉर्ड और कमिट टू द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। साम्स 22:8 में लिखा है कि आमीन अपने परमेश्वर के वश में कर दो, परमेश्वर के शरण लो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। आमीन इस प्रकार के अनुभवों को आमीन नया नियम के विश्वास को कहता है। केवल विश्वास करने से हमारा उद्धार नहीं होता है, क्योंकि शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करता है और डरता भी है, कामता भी है, लेकिन उसे उनका उद्धार नहीं होता। परंतु जो परमेश्वर के पास आता है वो दिल से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। रोमन्स 10:9-10 confess with your mouth and believe in your heart. For righteousness we need to believe in our heart, and for salvation we need to confess with our mouth. Verse 2, मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरा सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में हम पढ़ते हैं बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17, हर एक अच्छा दान वरदान और हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से जो ज्योतियों का पिता है आता है। प्रेज द लॉर्ड। एवरी गुड गिफ्ट एंड परफेक्ट गिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम गॉड ऑफ लाइट्स फ्रॉम अबव। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से ही सारे अच्छे दान आता है, उनके सिवाय हमारा कोई भलाई नहीं है। और थर्ड वर्स में पृथ्वी के पवित्र लोग, पृथ्वी के पवित्र लोग है, वो ही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए एक भक्त ने जिस प्रकार प्रभु से कहता है कि हे प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है और तेरे सिवाय मेरा कोई भलाई नहीं है, तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर तुरंत उसके प्रार्थना का उत्तर देता है और परमेश्वर कहते हैं कि आमीन, जो पृथ्वी पर जो पवित्र लोग वे ही आदर के योग्य और उसी से मैं प्रसन्न रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आवर गॉड इज नॉट इंडिफरेंट। हमारा परमेश्वर निष्पक्ष या निरपेक्ष रहने वाला नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज सेंसेशनल टू हिज पीपल स्क्राइब। उनके प्रभु के लोगों के प्रार्थना के तरफ परमेश्वर बहुत ही संवेदनात्मक रहता है करके बाइबल हमें सिखाता है। Only thing is he is concerned more about our intention and motives than what we are doing. हमारे उद्देश्य, हम जो क्या करते हैं उससे भी बढ़कर उसके पीछे हमारा मकसद क्या है उसकी ओर प्रभु ज्यादा जोर देता है। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 4 में हम पढ़ते हैं कि पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उसका दुख बढ़ जाएगा और उनके लहू वाले तपावन में नहीं तपाऊंगा, उनके नाम अपने होंठों पर नहीं लेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जीवन में कोई चैन नहीं रहता है। इस दुनिया के पीछे दौड़ने वालों को और अन्य देवी देवताओं की सेवा करने वालों को उनके जीवन में कोई चैन नहीं रहता। इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी हमेशा हमेशा तड़पते रहता है। दांतों को पिसना और रोना ही उनका हिस्सा रहता है करके बाइबल हमें सिखाता है। 5 और 6 आयत में यहोवा मेरा भाग और मेरा कटोरे का हिस्सा है, मेरे बाण को तू स्थिर रखता है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावनी स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। प्रेज द लॉर्ड। द लॉर्ड इज द पोर्शन ऑफ माय इनहेरिटेंस एंड माय कप। यू सपोर्ट माय लॉर्ड। The lines are fallen to me in pleasant places. Indeed, my heritage is beautiful to me. आमीन। मेरे प्यारों, एक विश्वासी के लिए प्रेज द लॉर्ड। रोमियों की पत्री 4 अध्याय का 16 से लेकर 18 आयत तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से
आमीन, जो गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम अगर संतान है तो परमेश्वर की वारिस भी है। हालेलुया। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वसंपन्न परमेश्वर के उत्तराधिकारी परमेश्वर ने हमें बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसलिए संगीतकार कहता है कि ओ मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान पर पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारों, क्या आपके जीवन में आमीन उसके बारे में एक दर्शन मिला है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल कहता है आमीन, जब हम आने वाली महिमा के बारे में सोचेंगे, इस समय के कष्ट तुच्छ हमको जान सकता है। हालेलुया। देयर इज ए ग्लोरी दैट इज टू बी रिवील्ड। एक महिमा प्रकट होने वाली है। आमीन। जिसे आमीन कैलिफोर्निया में और अरिज़ोना में आमीन अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑब्जर्वेटरी, बड़े पहाड़ों के ऊपर ऑब्जर्वेटरी रखा है और उस ऑब्जर्वेटरी में जाकर के लोगों को आमीन जो अपने नग्न नेत्रों से नहीं देख सकता, ऐसे आमीन जो है स्टार्स के बारे में और निरीक्षण कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो है शूटिंग स्टार्स के बारे में निरीक्षण कर सकता है। आमीन। वैसे ही प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए आमीन एक ऑब्जर्वेटरी दिया है, जो है 66 कमरे वाला ऑब्जर्वेटरी है। उत्पत्ति से लेकर आमीन जो प्रकाशित वाक्य तक 66 रूम वाला बहुत बृहद ऑब्जर्वेटरी प्रभु के लोगों के लिए दिया गया है। विश्वासी को आमीन हर एक दिन एक एक कमरे में जाकर आमीन जो अपनी आंखों से इस दुनिया में दिखाई नहीं देता, ऐसी चीजों को आमीन जो एटर्निटी के रहस्यों को आमीन जो हालेलुया जो हमेशा की जिंदगी के हमें भेदों को हमें निरीक्षण कर सकता है। तभी हमको पौलुस के साथ कह सकता है कि हमें जो है थोड़े ही समय का इस दुनिया के कष्ट जो प्रकट होने वाले महिमा के साथ तुलना करता है तो कुछ भी नहीं है। इफ यू डोंट हैव दैट विजन ऑफ द आमीन जो कमिंग ग्लोरी, हालेलुया, दैट इज टू बी रिवील्ड, हालेलुया, द ग्लोरी दैट इज टू बी रिवील्ड, इफ यू डोंट हैव दैट विजन आमीन देन यू विल से it's very hard to be a Christian. आमीन। लेकिन जब हम उस दर्शन को पाएंगे आने वाली महिमा के बारे में, प्रभु के राज्य के बारे में, जो प्रभु अपने लोगों के लिए तैयार करने वाले आमीन जो जिस जगह के बारे में आमीन जिस किसी के दिल में नहीं आया है, किसी के मन में अभी तक नहीं आया है, ऐसी बातों को प्रभु हमारे लिए तैयार। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, जगह तैयार होने से फिर से आकर तुम्हें मेरे पास ले लूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु अपना वायदा को पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी आने वाला है। मेरे प्यारों, इसीलिए तब तक इस दुनिया में हम परमेश्वर के वचन रूपी उस दूरदर्शन के द्वारा हम हालेलुया परमेश्वर की महिमा के बारे में दर्शन पाने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 8वां आयत में मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे देने हाथ में रहता है, कभी ना डगमगाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है मैथ्यू 6:33, सीक ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता का खोजी रहो और सारी बातें जो तुम्हारा जरूरत का है प्रभु आपके जीवन में ऐड करते रहेंगे। आमीन। आपको मिलाते रहेंगे, आपको उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जैसे भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं, मैं यहोवा के भवन में निरंतर रहूंगा और भलाई और करुणा निश्चय मेरे पीछे करेगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों के पीछे पीछे सारी आशीषें दौड़ दौड़ कर आएंगे। वर्स 9 में, इस कारण मेरा हृदय आनंदित है और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरे शरीर भी आमीन निश्चिंत रहेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये हृदय इब्रानी काव्यों में जीवन का मूल आधार मानता है। हमारे प्राण आत्मा शरीर के लिए चैन प्रभु का वचन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारो, इस कारण से 10वां आयत में, क्योंकि तू मेरा प्राण को तू लोग में न छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हालेलुया। आमीन। प्रेरित पतरस ने पेंतिकुस्त के दिन के प्रचार में इस भाग को अपनाया है और उस प्रचार के द्वारा 3000 लोग उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया और मंडली की स्थापना किया गया है। हालेलुया। आमीन। ये वचन को इतना सामर्थ्य रहता है, परमेश्वर के वचन में इतनी शक्ति है और प्रभु ने हमें ये अधिकार दिया है परमेश्वर के वचन हाथ में लेने के लिए और प्रभु के लोगों के लिए ये प्रभु दिया हुआ आमीन जो पदवी है प्रभु के वचन की गवाह बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके द्वारा
आमीन, हम भी आशीष हो जाता है और लोगों के लिए भी हम आशीष का कारण बन जाता है। आमीन, ये परमेश्वर का वायदा है। आमीन, आई विल ब्लेस यू एंड यू विल बी ए ब्लेसिंग फॉर अदर्स। आपको आशीष करेंगे और दूसरों के लिए आप एक आशीष का कारण रहेंगे। आमीन। 12th वर्ड, आखिरी वर्ड, 11th वर्ड, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आन की भरपूरी है, तेरे देने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। You will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there is eternal pleasures. Praise the Lord. मेरे प्यारो, परमेश्वर के आमीन हाथ में आमीन सदा सर्वदा सुख बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और आमीन, परमेश्वर के उपस्थिति में आमीन उनके निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। इन इस दुनिया में आमीन जो दुनिया वाले सुख विलासों के पीछे दौड़ता है, लेकिन आमीन वो जो है पल भर का है। ऑल दिस वर्ल्डली प्लेजर्स आर मोमेंटरी। ये सच्चाई हमें अंगीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। But there is eternal pleasures in the right hand of our God. हमारे परमेश्वर के दाहिने हाथ में आमीन जो आनंद काल तक आमीन जो आनंद हर्ष रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुख सर्वदा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन, इसलिए इस कारण से हम प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। I would like to express my sincere gratitude to the coordinator, Pastor Varghese Keria, and all others. May the Lord bless you and thank you for this opportunity. God bless you. Amen. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे भजन संहिता के लिए। परमेश्वर के दास के द्वारा निश्चित तौर से परमेश्वर की आत्मा ने इन भजनों के द्वारा हमसे बातचीत की है, और भजनकार जिस तरह से कहता है उन बातों को हम अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। अब समय है कि हम एक जीवित गवाही को सुनेंगे। हमारे बीच में इवेंजलिस्ट प्यारा कचाप है, जो अपने जीवन के जीवित गवाही को हम तक लेके आएंगे, और इस गवाही के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करे। मैं परमेश्वर के दास को स्वागत करता हूं। आप अपने जीवन के अद्भुत गवाही को हमारे साथ बांटें। IPCNR के साथ सेवा करने वाले भिन्न भिन्न देशों के पासबानों और भिन्न देश की भिन्न भिन्न जगहों पर सेवा करने वाले सहकर्मियों सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हम सारे लोगों को अभी तक संभाला है। IPCNR झारखंड में 18 पासबान अलग अलग जगहों पर सेवा करते हैं, और इस लॉकडाउन की अवस्था में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु ने उनको अपनी ज़रूरतों को दिया, और यह चरवाहा बनकर वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता आया है। प्रभु का धन्यवाद। IPCNR के ऑफिस के तरफ से कुछ मदद मिला, जो हमें काफ़ी हद तक आर्थिक ज़रूरतों को पूरी की, लेकिन विश्वासी लोग से सर्विस में ना होने के कारण या तो गवर्नमेंट जॉब में ना होने के कारण कई बार उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके पास दान दशवांश भी नहीं आ पाई, क्योंकि पासबान लोग पूरे तौर पर दान दशवांश पर निर्भर करते हैं, और आराधनालय नहीं खुलने के कारण या तो आराधना नहीं होने के कारण उनके दान दशवांश में काफ़ी गिरावट आई है। और इसके लिए यहाँ के पासबान लोग आशा करते हैं कि आप सभी पासबान लोग और विश्वासी लोग उनके लिए प्रार्थना करें। और प्रभु का धन्यवाद हो, हटिया चर्च के द्वारा लगभग 18 से 20 हज़ार तक के आर्थिक ज़रूरतों की मदद की गई है, जिनके द्वारा वे लोग खाना बनाकर और या तो भिन्न भिन्न जगहों पर लोगों को मदद करके वे लोग ज़रूरतों को पूरा किए हैं। आने वाले दिनों में यही आशा है कि प्रभु उन लोगों को और भी बहुत ऐसे आशीषित करे। मैं आशा करता हूं और आप सारे पासबानों से, विश्वासियों से निवेदन करता हूं कि आने वाले दिनों में आप यहाँ के 18 पासबानों के लिए प्रार्थना करें, जो झारखंड के भिन्न भिन्न जगहों पे सेवा कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहने पाए। प्रभु से हमारी आशा है कि प्रभु अगर आने में देर हो तो हम फिर से मिलना चाहेंगे। तब तक हम सारे लोगों को प्रभु आशीष से अनुग्रहित करे। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस अद्भुत गवाही के लिए। हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु के दास के जीवन में अद्भुत कार्य किया। हमारा परमेश्वर निश्चित तौर से सामर्थी प्रभु है। मेरा विश्वास है कि इस गवाही के द्वारा हम सबको परमेश्वर ने आशीषित किया है। अब समय है कि हम थोड़े समय मध्यस्थ की प्रार्थना में जाएं। याकूब की पत्री में याकूब कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से
बहुत कुछ हो सकता है। जब आप और मैं विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे तब निश्चित तौर से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमारे बीच में अद्भुत कार्य करेगा। बिचवाई की प्रार्थना की अगुवाई के लिए मैं इवेंजलिस्ट वर्गीस जॉन जो नारायणा से हैं, प्रभु के सृष्टिदास को मैं स्वागत करूंगा। आप आगे आकर इस बिचवाई की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रभु के दास के साथ मिलकर विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इस इतवार की शाम के समय प्रभु, हालेलुया, इस मीडिया के द्वारा आपके चरणों में इकट्ठे होने के लिए एक बार और हमें अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। पिछले दिनों में प्रभु आपने हमें संभाला प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। हमारे नॉर्थन रीजन के हर एक पास्टर लोगों को, हर एक हालेलुया हमें कलीसियाओं को, विश्वासी गणों को आपने संभाला, धन्यवाद देते प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। आज शाम के समय में भी प्रभु जी इस आराधना में शामिल होने के लिए आपने हमें मदद किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। इस आराधना की शुरुआत से लेकर अभी तक प्रभु आपने आशीषित किया, धन्यवाद देते। आमीन। आपके दासों को अपने हाथों में संभाला, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खासतौर से प्रभु जी यहाँ पर जो दिया हुआ तमाम विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। झारखंड क्षेत्र के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, वहां पर सेवा करने वाला 18 पासवान लोगों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। आमीन। इस विपरीत परिस्थिति में हमें प्रभु जी आपने हाथ पकड़कर चलाया, कठिनाई से गुजरना पड़ा प्रभु, हालेलुया। आमीन। बड़ी मुश्किल के समय निकला प्रभु, हालेलुया, लेकिन आपने संभाला, धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक जरूरतों को आपने पूरा किया, धन्यवाद देते प्रभु जी, हालेलुया। हर एक कलीसियाओं को, विश्वासी गणों को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया। विश्वास में दृढ़ होने के लिए, आत्मा में दृढ़ होने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए आप मदद करना प्रभु जी। कोई भी विश्वासी प्रभु जी इस विश्वास से पीछे हटने न पाए प्रभु जी, हालेलुया। आपके दासों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आने वाले दिनों में भी प्रभु जी जो आर्थिक जरूरत है प्रभु, हमें स्वर्ग से हालेलुया अपने भंडार खोल कर देना प्रभु जी, हालेलुया। आत्मिक उन्नति पाने के लिए मदद करना प्रभु जी, हालेलुया। आमीन। हालेलुया प्रभु जी, आपके हालेलुया हाथों में देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। थोड़ी देर जब आपके चरणों में हम बैठता है प्रभु, आप हमसे हालेलुया बात करना प्रभु, आपके वचन से हमें बोलना प्रभु, आपके दासों को हमें इस्तेमाल करना प्रभु जी। आमीन। उस वचन के अनुसार चलने के लिए मदद करना प्रभु जी। आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। हमारा हालेलुया सब कुछ हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। जीसस हालेलुया। प्रभु के दास को धन्यवाद करते हैं प्रार्थना में हमें अगुवाई देने के लिए, और हमारा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, संदेश का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बड़े ही प्रार्थना के साथ, बड़े ही भय और भक्ति के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे, ताकि परमेश्वर अपने श्रेष्ठ दास के द्वारा उस जीवित वचन से, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा आज हमसे बातचीत करें। और मैं बड़े ही आदर के साथ आज के वचन की सेवकाई के लिए बड़े ही आदर पूर्वक मैं स्वागत करूंगा। प्रभु के आदरणीय दास पास्टर मथाई कुटी उड़ीसा से हैं, प्रभु के प्रिय दास हैं, परमेश्वर के एक श्रेष्ठ दास हैं। हम इस परमेश्वर के श्रेष्ठ दास को बड़े ही आदर के साथ आज की सभा में स्वागत करते हैं, और वचन के सेवकाई के लिए हम आपको आगे बुलाते हैं। आइए हम सभी बड़े ही प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएं, ताकि परमेश्वर की आत्मा अपने दास के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो जाए। आज इस समय परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए हम लोग जा रहे हैं। सभी श्रोतागणों को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस महत्वपूर्ण मीटिंग में स्वागत करता हूं। आप अपने अपनी जगह में बैठते होंगे, लेकिन ज़रूर पवित्र आत्मा की सहभागिता आप महसूस करते होंगे। परमेश्वर के वचन जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। परमेश्वर के वचन जो है वो मन की चिंता और भावनाओं को भी परखता है। परमेश्वर का वचन का सामने सारे चीज़ खुला हुआ पड़ा है। परमेश्वर का सामने कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं रहती है। इस प्रकार के परमेश्वर के वचन के सामने
हम अपने आप को नम्र करते हुए थोड़ी समय इस वचन के लिए हम अपने कान को लगाएं, ताकि परमेश्वर से बड़ी आशीर्वाद आज प्राप्त करके वापस अपने अपनी जगह में फिर अपने काम में लगते समय भी इस वचन नहीं भूलने पाएं। हालेलुया। इन दिनों में प्रियो, हम लोग एक अलग परिस्थिति में बैठे हैं। संसार नहीं देखा हुआ एक अलग परिस्थिति से आज लोग गुजर रहा है, लेकिन इसके उत्तर किसी के पास नहीं है। अनेक लोग अपनी संपत्ति से और अपना शक्ति से निपटाने के लिए कोशिश करता है, मगर हो नहीं पाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब कुछ जानने वाला प्रभु अपने वचन के द्वारा इस हालत में हमारे साथ बातें करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु के उपस्थिति में रहने पाएं। अब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन को कोई बंधन नहीं है। परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। मनुष्य कैद हो सकता है, मगर परमेश्वर का वचन के लिए कोई बंधन नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं अनेक अनेक जगह में परमेश्वर का वचन फल स्वरूप ये प्रमाणित कर दिया है कि परमेश्वर का वचन के लिए कोई बंधन नहीं है। बंधन में रहने वाले पौलोस का जीवन में हम देखते हैं कि पौलोस का जीवन के द्वारा औरों का बंधन खोलने का लायक परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु ने काम किया है। अपनी व्यक्तिगत जीवन का, अपनी शारीरिक बंधन उन्होंने अनुभव किया, मगर उनके मुंह से निकलने वाले वचन को कोई बंधन नहीं था। उन्होंने रोगी होकर रहा तो भी हम देखते हैं अनेक रोगी उनके द्वारा चंगाई को प्राप्त किया है। पत्रोस के जीवन से भी हम देखते हैं उन्होंने भी शारीरिक तौर पर बंधन में थे, मगर कोई भी नहीं करने वाले अमानुषिक काम को करने के लिए वहाँ पर उसकी बंधन कामयाबी हुआ है। तो परमेश्वर का वचन को कभी भी कोई बंधन नहीं है। इस वचन हमारे पास प्रभु ने सौंपा है, तो इसलिए हम भाग्यवान हैं। इस वचन को हम स्वीकार किया है और इस वचन को हम अनेकों को बताते हैं। हालेलुया। तो आखिरी प्रियो, हमें देखना है कि परमेश्वर का वचन क्यों हमारे पास इस प्रकार रोजाना का मीटिंग में प्रचार किया जाता है। एकमात्र उद्देश्य यह है कि शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के लिए लोगों को तैयार करना है। हालेलुया। तैयारी का जहाँ पर मतलब है, हम देखते हैं कुछ लोग अपने मर्जी के अनुसार तैयार होता है, मगर कुछ लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार होता है। आमोस की भविष्यवाणी में हम देखते हैं उसकी 4:12 में यूं लिखा है कि अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ बोल के उसमें लिखा है। इंग्लिश में हम देखते हैं प्रिपेयर टू मीट द गॉड, मतलब परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस वचन का पुराना नियम के अनुसार, इसकी भूमिका के अनुसार परमेश्वर ने ये इजरायलियों के लिए एक चुनौती के तौर पर लिखे थे। तो हम उसके भूमिका को लेके विवरण करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जो समय हमारे पास उपलब्ध है उसके अंदर हम प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए इस वचन को आधार बनाते हुए किस प्रकार तैयार होना है उसको हम देखेंगे। हालेलुया। नए नियम में इस वचन को आधार बनाते हुए अब हमारी जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए क्या क्या करना है, कैसे तैयार होना है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए अनेक लोग तैयार हो रहा है, लेकिन तैयारी कैसा है ये केवल प्रभु देखता है। हालेलुया। तो हमारी तैयारी के कुछ वचनों को हम देखेंगे। कोई भी वचन पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त तो नहीं है, जब भी वचन जरूरी है हम थोड़ा बहुत उसको आधार बनाते हुए विचार करेंगे। पहला थिस्सलुनी में 5:23 वचन में हम देखते हैं, 5 अध्याय उसकी 23वां वचन में हम देखता है कि
यूं लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, मतलब यीशु मसीह के आगमन के लिए वहां पर लिखा है क्या क्या तैयारी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर प्रियो, शरीर, आत्मा और प्राण, ये तीनों प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए पवित्र और निर्दोष रहने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह चाहता है। यहाँ का सविशेष बात यह है कि अपना मर्जी से यहाँ पर तैयारी नहीं होता है, मगर परमेश्वर का वचन के अनुसार तैयार होता है। तो एक इंसान में 3 प्रकार का इस अनुभव को, मतलब शरीर के संबंध में, आत्मा के संबंध में और प्राण के संबंध में वहां पर लिखा है कि ये तीनों प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, पवित्र होने के लिए हमको उद्धार में बुलाया हुआ परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हर एक जन इस पवित्र वचन के साथ पवित्र होते हुए स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर इसको हम जब आधार बनाएंगे, अनेक अनेक वचन को इसके साथ में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन समय के कमी के कारण मैं शीघ्र ही आगे बढ़ने चाहता हूं। तो तैयारी को जब हम लेते हैं तो केवल एक तरफ का तैयारी करेगा तो हमें स्वर्ग में जाने के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ का तैयारी कभी भी स्वर्ग जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम परमेश्वर के वचन के साथ पूरी तैयार होने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं कि मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पर 10 कुंवारी के विषय में लिखा है। 5 कुंवारी बुद्धिमती और 5 कुमारी मूर्ख थी बोल के वहाँ पर लिखे हैं। लेकिन ये 10 कुंवारी लोग 10 का 10 भी एक साथ तैयार होते हुए दूल्हा के लिए इतनी धुन लगा के वे लोग चल पड़े हैं। मतलब 10 का 10 का पास भी, मतलब यीशु मसीह का आगमन के लिए बड़ा ईश्वरीय धुन था, लेकिन वहाँ पर फलस्वरूप हम देखते हैं कि 5 जन वहाँ पर अस्वीकार कर दिया गया है, 5 जन को स्वीकार किया गया है। ये क्यों? मतलब ये उदाहरण प्रभु यीशु मसीह कहने का पीछे अनेक मतलब इसके अंदर में है। वो मैंने बहुत ही अधिक मतलब इसमें है, वो एक में विवरण करने नहीं चाहता हूँ, वो चंद मिनट में होगा भी नहीं। लेकिन आज जो हमें जरूरी है केवल उसी बात को हम लेंगे। यहाँ पर 5 जन अपना हिसाब लगा करके तैयारी करने लगा और 5 जन परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार होने लगा। इतने ही हम आज उस उदाहरण से सीखने की कोशिश करना। 5 जन परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयारी करने लगा तो उतने लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ वहाँ पर उस कमरा में प्रवेश किया और कमरा बंद कर दिया बोल के वहाँ पर लिखा है। हालेलुया। दूसरे लोग आके बाहर से कटकटाने लगा, मगर उनके लिए नहीं खोला है। प्रियो, ये कितना दुख भरी हुई एक हालत है। तैयारी तो कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयारी नहीं होने के कारण वे लोग रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यीशु के आगमन के निकटवर्ती समय में आप पहुंचा हुआ हमारे जिंदगी के साथ पवित्र आत्मा यूं बात करता है कि अब तक का हमारे तैयारी कैसा है। केवल बोली वचन से है, भाषण से है, प्रार्थना से है, गीत से है, या असली हम पवित्र शास्त्र के अनुसार
प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होता है या नहीं, ये अपने आप को परखने की बात है। हालेलुया। दूसरे हम देखते हैं रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसकी 1 और 2, उसमें इस प्रकार जिक्र किया है कि हमारे शरीर को परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान की तरह हमें समर्पण करना जरूरी है। हालेलुया। हमारे शरीर को पवित्र और जीवित और परमेश्वर के लिए भावता हुआ एक बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है बोल के वहां पर लिखा है। तो उधर में भी प्रियोम तैयारी करने वाले लोग हमेशा अपने शरीर को कोई भी प्रभु का सेवकाई में शुरू होते ही सबसे पहले अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ाते हैं। हालेलुया। कैसे चढ़ाते हैं? जीवित और पवित्र और उसके बाद परमेश्वर के लिए स्वीकार्य भावता हुआ एक बलिदान की तौर पर समर्पण करने के लिए प्रभु चाहते हैं, क्योंकि हमारी तैयारियां सांसारिक रीति के अनुसार नहीं, हमारी तैयारियां परमेश्वर के वचन के अनुसार होना जरूरी है। हालेलुया। अपने परमेश्वर के यानी यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाओ, ये एक चेतावनी के तौर पर हमेशा हमारे जीवन के साथ वाद विवाद करते रहें और हम अपने आप को देखने पाएं। हालेलुया। यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं कि प्लेन में चढ़ने के लिए, हवाई जहाज में चढ़ने के लिए लोग जब हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक अच्छी सच्चाई उस घटनाओं से, वहां पर होने वाले सारे कार्यक्रमों से हमें सीखने को मिलता है। वो इस प्रकार है कि वहां का जो प्लेन में चढ़ने के लिए हम जो तैयारी कर रहा है वो कभी भी अपना मर्जी में नहीं, अपने हिसाब से नहीं, अपना कैलकुलेशन में भी नहीं, सब कुछ वहां के लोग जिस प्लेन में हमें चढ़ने का है उस एरिया का या उस जगह का, उस कंपनी का, उस सिक्योरिटी का जो भी ऑर्डर है उसके अधीन होते हुए हम तैयारी करते हैं। हालेलुया। तभी जाके हमें प्लेन में चढ़ने देता है। वहां पर चढ़ने, प्लेन में चढ़ने का पहले वैसे ही जाकर के बेस में चढ़ता वैसे नहीं होता है। प्लेन में चढ़ने का पहले आपके शरीर में क्या है क्या नहीं है ये सारा चीज़ का छानबीन होगा। उसके बाद आपका पॉकेट में एक रुमाल भी हो, उसको भी वहाँ पर उतार के रख के समर्पण करना पड़ता है। सभी चीज़ का जांच होगा, उसके बाद ही आपको आगे प्लेन में चढ़ने देता है। तो इसके अंदर में ये एक सच्चाई की घोषणा, हालेलुया, ये सच्चाई की घोषणा एक निशब्द बात इसके अंदर से हमको सिखाती है। वो क्या है कि नाशवान जगत से दूसरा एक नाशवान जगत के एरिया में जाने के लिए, इस संसार का एक प्लेन में चढ़ने के लिए इतना सारा तैयारी वो प्लेन का मालिक यानी कंपनी का लोगों को अनुसरण करना पड़ता है। तो इस पृथ्वी से अविनाशी उस स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए कितने अधिक हमें समर्पण करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। उसकी आगमन के लिए हमें तैयारी की आवश्यकता किस प्रकार की होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है, हमें सोचने की बात है। हालेलुया। वैसे जाके कोई भी रिक्वेस्ट करने से प्लेन में चढ़ने नहीं देता है। सभी वहाँ का मर्यादाओं को, रीतियों को पूरी करेगा, उसी व्यक्ति को ही आगे बढ़ने देता है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए और वहां पहुंचने के बाद हमारे यीशु के साथ सदाकाल के आनंद में रहने के लिए यदि कोई विचार करता है तो उन्हें बादल पर आने वाला प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयारी आम अपना हिसाब से नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार करना होगा।
हालेलुया। प्रियो, मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय में हम देखता है, वहां पर एक शादी का पार्टी में अनेकों को बुलाया हुआ कोई भी लोग उस समय ठीक समय पर उपस्थित नहीं होने के कारण वहां पर पहले बुलावा नहीं दिया हुआ अनेक लोग सड़कों के किनारे बेकार घूमने वाले इन तमाम लोगों को बुला के लेके आया और भोजनशाला सभी मेहमानों से भर गया है। वहां पर पढ़ता है कि वहां राजा ये सारे मेहमान को देखने के लिए भोजनशाला में जब आ गया है तो उन्होंने सबको देखा है। उसके अंदर में एक व्यक्ति के ऊपर उनका नजर गया है। वो व्यक्ति यही था जो विवाह के वस्त्र को पहने हुए नहीं बैठे थे। हालेलुया। विवाह का वस्त्र वहां पर हो सकते हैं बाकी सबको दिया होगा, बाकी सबके सब वहां पर विवाह के उस शादी के वस्त्र को पहनते हुए उस भोजनशाला में बैठे थे, मगर एक जन अनदेखी किया, एक जन लापरवाही किया, उसके अंदर वैसे जाके बैठ गया है। लेकिन राजा जब आया तो उनके नज़र उनके ऊपर पड़ा और उनको वहाँ से बाहर निकाला है। तो प्रियो, हमें कितनी अधिक इस विषय को सोचते हुए हमें सीरियस होना पड़ेगा। हालेलुया। हो सकते हैं कि राजा आने तक उस व्यक्ति उस भोजनशाला के अंदर में जितने वस्तु खाने के लिए मिलते थे सब कुछ वो अनुभव किए होंगे, मगर राजा जब आया और बैठने नहीं दिया है, उनको बाहर निकाल दिया गया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक इस संसार के अनेक अनेक चीज़ों को हो सकते हैं कि हम अनुभव करने का हमारे लिए मौका मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि यीशु हमको अंगीकार किया है। हालेलुया। लेकिन यीशु के साथ बादलों पर उठा लिया जाना है तो हमें देखना है प्रभु यीशु मसीह के साथ जिस प्रकार चलने होंगे वैसा ही चलना होगा। हालेलुया। प्लेन में चढ़ने के लिए एक व्यवस्था है। हालेलुया। और इस पृथ्वी से स्वर्ग जाने के लिए प्रभु एक व्यवस्था रखा है। उस व्यवस्था के अनुसार इन दिनों में हमें तैयारी होने की आवश्यकता है। स्कूल चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है। हालेलुया। देश चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है। एक ऑफिस चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है। यदि ऐसा है तो पृथ्वी से स्वर्ग जाने के लिए भी एक ऐसे अद्भुत व्यवस्था है जो इंसान का हाथ से नहीं रचा है। केवल परमेश्वर स्वर्ग में जो स्थिर किया हुआ वचन, भजन संहिता 119 का 89 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन सदा के लिए स्वर्ग में स्थिर किया गया है। हालेलुया। उस परमेश्वर का वचन को प्रियोम कभी बंधन नहीं है। हालेलुया। अनेक जगह बंद हो सकता है मगर परमेश्वर का वचन को बंधन नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन जहां पर इंसान घुस नहीं सकता है वहां घुस करके अनेक दिनों से बंद पड़ी हुई, हालेलुया, शैतान से पीड़ित सभी बंधन को आराम से खोल के आजाद कर सकता है। हालेलुया। जहां इंसान नहीं पहुंच सकता है वहां पर परमेश्वर का वचन पहुंच करके बड़े बड़े आश्चर्य कामों को करने में कामयाबी होता है। हालेलुया। ये वचन के द्वारा हालेलुया प्रभु हमको उधार दिया है। ये वचन के हालेलुया अंदर की मतलब समझने के लिए प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। जहां पर मनुष्य नहीं पहुंच सकता है वहां पर शीघ्र जाने वाला परमेश्वर का वचन जा करके वहां पर चंगाई को प्रदान करता है। हालेलुया। ये वचन का कोई बंधन नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये जो वचन है ये प्रचार करने वालों का वचन नहीं है, ये वचन प्रभु यीशु मसीह का वचन है। ये वचन प्रचार करने वाला व्यक्ति का हालेलुया मुंह से निकलता तो है जरूर, मगर ये वचन स्वर्गीय परमेश्वर का वचन है। कभी भी प्रचार करने वाला का इसमें
कोई भी महत्व नहीं है। हालेलुया, सारे महत्व प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया, क्योंकि ये वचन हालेलुया यीशु मसीह था। हालेलुया, तो ये वचन हालेलुया यीशु मसीह होने के कारण उस यीशु हालेलुया अपनी महिमा लेने के लिए हालेलुया चुना हुआ अनेक अनेक अपने दासों के द्वारा इस पृथ्वी में काम करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, तो इस प्रकार हम वचन के साथ तैयार होने के लिए हालेलुया सुना हुआ वचन अनेक अनेक अद्भुत बात इसकी अंदर में और बाकी है, लेकिन चंद मिनट के अंदर हम इतने सुने हैं। 5 मिनट का वचन भी हो, वो यदि हमारे अंदर में एक दिया के समान जलने लगा तो प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया, अब तक जो असंभव थे उस कामों को प्रभु संभव में बदल डाल सकता। हालेलुया, अब तक नहीं होगा सोचा हुआ अनेक कामों को ये अद्भुत वचन कर सकता है। तो उसके लिए सामर्थी प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हम सबको प्यार करता है और वो वचन के साथ हमको बुला रहा है। हालेलुया, इस सभी श्रोतागणों को हालेलुया प्रभु आशीर्वाद और अनुग्रह करने पाए। इस वचन हालेलुया अनेक अनेक जगह में पहुंचाने के लिए इसके पीछे परिश्रम किया हुआ सभी प्रभु के दास लोगों को और प्रभु के प्रिय लोगों को प्रभु बहुतायत आशीर्वाद और अनुग्रह करने पाए। हालेलुया, मीटिंग की संचालन करने के लिए और इसका अनेक अनेक प्रकार के सेवकाई को निभाने के लिए गीत हो, भजन संगीता हो, सब कुछ प्रभु का नाम की महिमा के लिए प्रभु करने में सबको सहायता किया है। ये सबको प्रभु जरूर प्रतिफल देके आशीष करेगा। सुनने वाले सभी प्यारे लोगों के जीवन से आने वाले दिनों में वचन कार्य करने के लिए वचन अद्भुत तौर पर मांसरूपी हृदय की पट्टी में लिखते हुए अपनी अपनी जगह में रहते हुए शीघ्र आने वाला यीशु मसीह के आगमन के लिए वचन के साथ तैयार होने के लिए प्रभु हम सबको सहायता और मदद करें। इस वचन से प्रभु हमें आशीष करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बहुत सुंदर वचन के लिए परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने व्यक्तिगत रीति से बातचीत की है। मेरा विश्वास है कि सुनने वाले हर एक को आज परमेश्वर की आत्मा ने बातचीत की है। मेरे जीवन में आज के वचन बहुत ही आशीष का कारण रहा है। इन वचनों के अनुसार से हम अपने जीवन को बिताएं, परमेश्वर में आगे बढ़ने पाएं। आइए हम अब प्रार्थना के साथ आज की इस जीवन जल ऑनलाइन फेलोशिप को प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ हम समाप्त करेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज की संगति को आशीष दिया है। शुरू से लेकर अंतिम तक, अंत तक परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में रहा। अच्छे आराधना, अच्छे भजन संहिता, अच्छे गवाही, बिचवाई की प्रार्थना, तमाम बातों को परमेश्वर ने आशीषित किया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए हमारे प्रभु के श्रेष्ठ दास पास्टर के.जी. मथाई जी को मैं स्वागत करूंगा। आप अंतिम प्रार्थना में और आशीर्वाद के वचन में अगुवाई करें। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारो, आइए हमारे ज़ुरों को झुकाइए। हमारे खुदा बाप के सामने थोड़ी समय प्रार्थना के साथ जाएंगे। शाम के वक्त के द्वारा में सुंदर आराधना प्रभु ने दिया। इस आराधना में लीड किया हुआ परमेश्वर के दासों को गीतों के जरिए परमेश्वर की पवित्र वचनों से द्वारा हमें तृप्त किया हुआ तमाम परमेश्वर के दासों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे एपीसी नॉर्थन रीजन की तमाम परमेश्वर की भक्तों के लिए, कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करें। आज जो वचन हमने सुना है वो परमेश्वर ने मैं बहुत आशीष किया है। परमेश्वर की हित हमारा जीवन के द्वारा पूरी होने के लिए आइए हम मिलकर परमेश्वर के सम्मुख में हमारे ज़ुरों को झुकाइए, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद देता हूँ। प्यारे प्रभु, इस शाम के वक्त इस प्रकार एक सुंदर आराधना में शामिल होने की अवसर आपने हमारे जीवन पर प्रदान किया। प्रभु,
इस दुनिया की कोने कोने पर परमेश्वर की दासी दास लोग प्रभु कई प्रकार से परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ प्रभु जी। सुंदर आराधना में तूने हमें बहुत आशीष दिया प्रभु। इस प्रत्येक समय प्रभु हालेलुया जो परमेश्वर के वचन की घोषणा किया परमेश्वर की भक्त दास के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। खुदा तो उसको आशीष कर प्रभु। खास करके प्रभु हमारे आईपीसी नॉर्थन रीजन की तमाम अगुवे गण के लिए मैं आपको धन्यवाद। खुदा हम प्रार्थना करता हूँ तेरी पंखों के नीचे छिपा के रखो प्रभु जी। हर कलीसिया के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हर पासवानों के लिए धन्यवाद प्रभु। हर विश्वासियों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्यारे खुदा हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारी संस्था के कोई भी पासवान कोई भी कलीसिया के सदस्य गण प्रभु इस बीमारियों से पीड़ित होने की अवसर ना दे प्रभु। जितनों ने इस पीड़ा की ओर गुजर गया प्रभु हम प्रार्थना करता हूं उसको चंगा किया प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्यारे खुदा में आगे भी आशीष कर प्रभु जी। जल्दी से जल्दी प्रभु हालेलुया अपने अपने स्थानों में प्रभु तुझे आराधना करने के लिए हमें कृपा दे प्रभु जी हालेलुया। प्यारे बापा शाम के वक्त तूने हमें आशीष के इसलिए हम आपको धन्यवाद प्रभु जी। आज रात पर हालेलुया तेरी प्रत्येक आशीष हमारे ऊपर उंडेला जाए प्रभु। इस प्रत्येक समय आदर महिमा जलाल हम आपको ही देता हूं। छोटी सी प्रार्थना हमारे मुक्ति दादा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं सुन और ग्रहण कर पिताजी आमीन आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह हमारे स्वर्गीय बाप की मोहब्बत पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबके साथ परमेश्वर की वचन सुनाए हुए तमाम परमेश्वर की कादिमों के साथ आपसे लेकर परमेश्वर के दूसरी आगमन तक होते रहे हालेलुया। आज शाम के वक्त भी परमेश्वर ने हमें जयवंत दिया इसलिए प्रभु को धन्यवाद करे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की कृपा आपके साथ रहे।